Hello and good morning to all the students of Standard 8. From today, I am going to start the literature section of your English book. We have the first chapter and Indian kaleidoscope. Kaleidoscope means to say different images of a particular thing, place. कैलिडोस्कोप का अर्थ है बहुरूप दर्शिता, किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थान के विशेषताओं को अलग अलग रूप में प्रकट करना, उनकी अलग अलग व्याख्यान करना। इस पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं आसानी से कि यह हमारे देश के बारे में है। हेडिंग से पता चलता है कि एन इंडियन, तो एन इंडियन कहने का मतलब एक पार्टिकुलर देश के निवासी, हम भारत हैं में रहने वाले हैं और हमें भारतीय कहा गया है, इंडियन। तो एक इंडियन व्यक्ति का अलग अलग रूप हो सकता है। क्यों? किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हम सभी भारतीयों की बात हो रही है। हम भारतीय अलग अलग राज्यों में रहने वाले, अलग भाषा बोलने वाले, अलग संस्कृति है, अलग खान पान, अलग वेशभूषा, अलग पेंटिंग्स, बहुत सारी अलग है। इन्हें आप कह सकते हैं यह इनक्रेडिबल इंडिया है, और उसी इनक्रेडिबल इंडिया में वी आर ऑल्सो इनक्रेडिबल इंडियंस। इतनी ज़्यादा विविधता होने वाला देश, फिर भी हम एक साथ हैं। आपको देखने को मिलेगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक चैप्टर है एसएसटी के बुक में, विविधता में एकता, यही हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। और इस कैलिडोस्कोप में हम भारतीयों का अलग अलग रूप में अपने आप को ढालना, पूरे विश्व को यह दिखाना है कि हम भारतीय अलग अलग होते हुए भी एक हैं। भारत का एक रूप नहीं, अनेक रूप है, अनेकों अनेक रूप, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, जाति हो, धर्म हो, मजहब हो, खेलकूद हो, स्मारक हो, नदियाँ हो, फूल हो, पर्वत हो, हम सभी भारतीय हैं। और हमारा रूप, हमारा चेहरा नहीं, हमारी यहाँ की कलाकृतियाँ, हमारे यहाँ की विशेषता, पोशाक, कल्चर, हर चीज़ है। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू बाय द ग्रेट ऑथर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा हमारा पहला चैप्टर लिखा गया है। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ऑन बीइंग एन इंडियन। एक भारतीय होने पर आपको कैसा लगता है? एंड आई एम क्वाइट श्योर वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड आई फील दैट every Indian in the world, where they are going to be situated, where they're going to live, or just living right now, वे सभी भारतीय होने पे गर्व करेंगे, और हमें भी भारतीय होने पे गर्व करना चाहिए। द सेक्शन 1 टॉपिक ऑन बीइंग एन इंडियन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। रस्किन बॉन्ड wonders why some Indians are only too eager to pack up and go off to some foreign land. रस्किन बॉन्ड जो महान लेखक हैं, प्रकृतिविद हैं, ज़्यादातर उनका लगाव प्रकृति से है, वो अपने किताब में लिखते हैं, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है ऑन बीइंग एन इंडियन, कि आखिर क्यों बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो हमेशा चाहते हैं अपना सब चीज़ यहाँ पर समेट के चले जाएं विदेशों में रहने के लिए। ऑल्दो समटाइम्स मिस्टेकन फॉर ए फॉरेनर, ही फील्स कंफर्टेबल विथ हिज इंडियननेस। यद्यपि ये एक अलग बात है कि कभी कभी गलती से उन्हें अपने वहाँ विदेशी होने का ख्यालात होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कभी आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश के लिए आप एक फॉरेनर माने जाते हैं। तो कभी कोई आपको ऐसा आइडेंटिटी से कॉल करता है या नोटिस करता है, तो उस समय आप अपने लोगों के साथ रहना ज़्यादा आरामदेह समझते हैं। सो रस्किन बॉन्ड जी ने एक अच्छा सेंटेंस लिख डाला है, ही फील्स कंफर्टेबल विथ हिज इंडियननेस। अपने भारतीय लोगों के साथ रहना, भारतीयता के साथ रहना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें, वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वो अपने आप को सहज महसूस करते हैं। सो ये एक अच्छी बात है, और हम सभी को यह बात जान के बहुत खुशी मिलती है कि एक सही बात है, एक भारतीय होने पे आप कहीं भी रहो। कि कहा गया है, एक मूवी के माध्यम से हमें एक गाना, एक लाइन मुझे याद है, मैं बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मतलब कि हम अपने पूरे संसार में कहीं भी रहें, हमारी भारत माता का याद हमारे साथ है, हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पैरा ऑफ द चैप्टर।
देर आर मैनी अमॉन्ग अस हु गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव इंडिया। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अवसर मिलता है कि हम भारत अपना देश छोड़ के कहीं जाएं दूसरी जगह, आर ओनली टू हैप्पी टू गो। बाहर जाने का मौका मिलता है और हम इस चीज़ को यही अच्छा मानते हैं कि हाँ, बाहर जाके ही हम खुश हैं। बट वेन एवर आई हैव हैड द चांस टू गो अवे। अब रस्किन बॉन्ड जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जब कभी उन्हें ऐसा मौका मिला है बाहर जाने का, आई हैव हेल्ड बैक, मैं रुक जाता हूँ, मैं ठहर जाता हूँ। और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक, या कुछ ऐसा है जो मुझे रोकता है वापस, कहता है नहीं जाओ, मुझे वापस कहता है कि अपने देश में ही रहो। व्हाट इज़ इट डैट हैज़ सच ए होल्ड ऑन मी। आखिर वो ऐसा क्या बात है, क्या चीज़ है जो मुझे रोकता है जाने से, बट लिव्स अदर्स फ्री टू गो वेयर दे विल। लेकिन जो दूसरे हैं उनको कैसे कोई नहीं रोकता है, या उनको कौन कहता है जाने के लिए, एकदम आज़ाद कर देता है कि जाओ आप जहाँ रहना चाहते हो, सम टाइम नेवर टू रिटर्न। और कुछ समय तो ऐसा होता है जो देश छोड़ के जा चुके हैं, जो मातृभूमि को छोड़ के जा चुके हैं, वो कभी वापस लौटते ही नहीं। मैनी ईयर्स एगो आई वॉज ऑफर्ड अ वेल पेड जॉब एट ए मैगजीन इन हांगकॉन्ग। बता रहे रस्किन बॉन्ड साहब बता रहे हैं कि बहुत साल पहले उन्हें भी एक पत्रिका के लिए, जो चाइना का हांगकॉन्ग शहर है, वहाँ उनको एक अच्छा जॉब मिला जहाँ पे उनको अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स। मैं इस बात के लिए मैंने सप्ताह बार सोचा। वरीड माई सेल्फ टू डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली, मैं अपने आप के इस रुझान से और डिस्ट्रैक्शन, अलगाव से मैं काफ़ी चिंतित था। अंत में विद अ ग्रेट साई ऑफ रिलीफ टर्न इट डाउन, और एक बहुत ही बड़ा लंबी सांस आहें भरते हुए, एक सांत्वना का बात लेते हुए मैं रुक गया और मैं नहीं गया। मुझे उस समय बहुत राहत मिली, अ ग्रेट रिलीफ ऑफ, मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस करता। माई फ्रेंड थॉट आई वॉज क्रेजी। मेरे दोस्त सोचते थे मैं पागल हूँ। दे स्टिल डू, और वे ऐसा करते हैं ज़रूर। मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड एट ए कंपेरेबल ऑफर, और शायद उनमें से ज़्यादा तो इस प्रकार के ऑफर के लिए, इस प्रकार के प्रपोजल के लिए वो जरूर जा जाते हैं। इवन इफ इट हैड मीन्ट स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फार फ्रॉम द palm fringed coasts और पाइन क्लैड माउंटेन्स ऑफ दिस लैंड। और शायद इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आजीवन इस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर पाम का पेड़ उससे पूरा एकदम सऊदिया जगह जैसा हो, पूरी तरह जाते हैं कोस्टल एरिया, या कहीं ऐसे माउंटेन जहाँ पे ऊंची ऊंची विशालकाय छोटी माउंटेन हो, जहाँ पे ऐसा देश हो जहाँ पे सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन हो, सिर्फ अपने जॉब के लिए, अपने परफेक्शन के लिए। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड, और बहुत सारे दोस्तों को इस बात की ज़रूरत भी होती है। गॉन अवे नेवर टू रिटर्न एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन। चला जाना कभी, मतलब मेरे दोस्त जो हैं चले गए बाहर, वो कभी नहीं लौटे। और लेकिन कभी ऐसा हुआ अपवाद में, जब शादी कोई कर लिया तो वो जल्दी आता, बहुत जल्दी शादी कर लिया, हैव बिफोर दे आर ऑफ क्या अगेन। जब वो दोबारा आना चाहते हो तो उससे पहले उनकी शादी हो जाया करती हो। डोंट दे फील होम सिक, आई वंडर, क्या उन्हें अपने घर की याद नहीं आती। मैं इन सब चीज़ों को सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हियर स्टूडेंट, वे द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस पेज इज हैज़ बीन completed, and what we learn the great affection, love of our motherland। यह बात सही है, रस्किन बॉन्ड जी ने सही बताया है कि हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं विदेश जाना, जो वहाँ बसना चाहते हैं अपने जॉब के लिए, अच्छे हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए, अपने बाप माता को भूल जाते हैं, अपने देश को भूल जाते हैं। लेकिन क्या उनमें से कितने लोग लौट पाते हैं, क्या वे खुश हैं? वी विल find out the more interesting things what the Ruskin Bond has suggested in next classes. Thank you students, and one thing important, please remember the word meaning what I have given you earlier. Thank you and see you soon.